IT मईशत की नमू में गेम चेंजर साबित होगा, निजी शोबों को वसअत देने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में SCCP स्टार्टअप समिट से वीडियो खिताब। बोले, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है, कामों में तोसी निजी शोबे की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत आज हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। वज़ीर मज़हबी अमूर दोपहर 3 बजे हज पॉलिसी का ऐलान करेंगे। नई हज पॉलिसी के तहत वफाकी हुकूमत ने पहली बार साथ में हज पैकेज लेने की स्कीम मुतारिफ कराई है। निजी तौर पर हज की खिदमात अंजाम देने वाली कंपनियां हाजियों के इंश्योरेंस कराने की पाबंद है। साबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना आकाओं से वफादारी का अहद करना था। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बरस पड़ी। अपने बयान में कहा, गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वजीर आला मानने को तैयार नहीं। नन भावज में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। PTI को बाग़ जिन्ना में जलसे की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत डिप्टी कमिश्नर शर्की की जानिब से। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। सिक्योरिटी वजूहात के बायस PTI को कराची में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में वजाहत। पंजाब का स्मॉग से आज भी बुरा हाल। धुंध के बायस फिजाई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। स्मॉग ने सूबे को चारों तरफ से घेर लिया। हद निगाह सिफर रह गई। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर इंडेक्स 500 से जायद रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के डेरे। तल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी धुंध की लपेट में आ गए। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रबानी मुतासर बीमारियों ने भी सर उठा लिया। गले, नाक और सांस के अमराज में इजाफा। शदीद धुंध से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। पंजाब हुकूमत के बचाव के लिए इक़दाम जारी। लाहौर समेत सूबे के 4 डिवीजन फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में आज से मार्केटें, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का इम्कान। ट्रैफिक पुलिस का माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गर्मी ने पहाड़ी इलाकों से मुंह मोड़ लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम सरमा का आगाज। लोअरदीन में बारिश और जालाबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। कोयटा में कम से कम दर्ज हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। शहर कायद का मौसम भी गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रियाद में अरब लीग सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। गजा और लेबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के आज़म का इयादा करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के गैर मामूली इजलास के हवाले से गुफ्तगू। मसूद पज़िश्कियान का कहना था कि उन्हें यकीन है कि OIC और अरब लीग इजलास में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, वो ईरानी सदर के दौरे सऊदी अरब के मुंतज़िर हैं। आलमी बिरादरी गजा में गैर मशरूत जंगबंदी कराए, पाकिस्तान का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार कहते हैं, इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह कर रहा है। इसराइली मज़ालिम की सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी नहीं, ठोस इक़दाम उठाने होंगे। नायब वज़ीर आज़म OIC इजलास में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल ने गजा, लेबनान और शाम पर बम बरसा दिए। दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फौज के शुमारी गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी, 36 अफराद निशाना बने। बैरूत पर सयूनी के फ़िज़ाई हमले, 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्द फौज के शामी दारुल-हुकूमत दमिश्क पर हमले, 11 अफराद शहीद। उनरवा ने शुमाली गजा में जल्द कहत का खदशा जाहिर कर दिया। हिजबुल्लाह का डर या मौत का खौफ। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। बेटी की शादी भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नेतन्याहू की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम। इसराइली शहरियों के नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गजा में जंगबंदी और हमास से मुआहदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की गजा में कत्लेआम बंद करने की अपील। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में कहा कि गजा की महसूर आबादी पर अंधाधुंध बमबारी का सबब सबसे ज़्यादा निशाना ख़वातीन और बच्चे बन रहे हैं। कत्लेआम के शवाहिद बता रहे हैं कि हमें गजा में जंगबंदी के लिए पहले से ज़्यादा आवाज़ उठाना होगी। IMF से $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हुसूल की तैयारियां। IMF वफ्द और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम और टैक्स आमदन पर गौर किया जाएगा। IMF का वफ्द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। हुकूमती इक़दामात के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 93,722 पर ट्रेड कर रही है। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के खिलाफ बलूचिस्तान में आज से 3 रोज़ा सोग। सरकारी इमारतों और दफातर पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। कराची, पेशावर और चमन जाने वाली ट्रेन सर्विस भी 4 रोज़ तक मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बंदिश का फैसला स्टेशन पर इंतजामात और सिक्योरिटी के इक़दामात पर गौर के लिए किया गया है। सारिफीन की शिकायत पर PTA का इक़दाम। गैर रजिस्टर्ड VPN फायरवॉल के जरिए ब्लॉक। PTA के मुताबिक गैर रजिस्टर, गैर कानूनी VPN सिक्योरिटी रिस्क, हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA VPNs की वाइट लिस्टिंग के अमल को तेज करना चाहता है। पाकिस्तान में बिजनेस इस्तेमाल के लिए VPNs पर कोई पाबंदी नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट का पुतिन और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का दावा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप का यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार। नौमुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि रूस यूक्रेन मुआहदे की हिमायत करेंगे। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। भारतीय टीम के आने से इनकार पर पाकिस्तान का जवाबी बार। हुकूमत ने इंडिया के खिलाफ किसी भी इवेंट में कौमी टीम को खेलने से रोक दिया। जराई का कहना है कि कौमी टीम ICC का कोई भी टूर्नामेंट भारत नहीं खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल की गई तो इस सूरत में भी हुकूमत की हिदायत पर अमल होगा। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर गया तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज जीतकर अहम मार्क का सर। कौमी T20 स्क्वाड कैंगरूज के खिलाफ पहले मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। 3 T20 मैचेस के सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान शामिल। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन आज रात पर्थ से पाकिस्तान रवाना होंगे। लोक विरसा इस्लामाबाद में सालाना लोक मेला सज गया। मुल्क भर की सकाफतों और रिवायत के रंग पेश। शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में बिखरते इलाकाई और सकाफती रंग सबसे जुदा। वाकेंड में विमेन एम्पावरमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन गाला का एहतमाम। जरी वर्क, कशीदाकारी, सिलाई, कढ़ाई और वेस्ट रिसाइकलिंग से बनी अशिया पेश। दुबई के मसरूफ तरीन शेख ज़ैद रोड पर साइकिलों का सैलाब आ गया। हजारों अफराद ने दुबई फिटनेस चैलेंज में हिस्सा लिया।